जब मैं भ्रमण कर रही हूँ तो मुझे पता चला कि जो परिवर्तन होना चाहिए था आज तक कहीं कुछ दिखा नहीं है। और प्रशांत किशोर जी का जो विजन है नया बिहार बनाने का, वो तो पूरा करेंगे ही। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बेहतरीन काम करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है हर आम आदमी का ये हक बनता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हो। और दूसरी बात, यहाँ पानी की समस्या, नदी किनारे, गंगा के किनारे हम लोग हैं और पानी की समस्या इतनी है कि पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध है लोगों के पास। तो जब ये बस्तियों में जा रही थी तो महिलाएं रो रो के बोल रही थी कि लोग वोट मांगने आते हैं, उसके बाद उलट के कभी देखने नहीं आते हैं। तो ये जो एक निराशा है लोगों में, उसी परिवर्तन के लिए हम लोग आए हैं, बदलाव के लिए हम लोग आए हैं। जो भी वर्तमान की विधायक, उन्होंने कहा कि कई काम किए हैं, जेपी सेतु बनाया गया है, साथ ही तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है, कई पुलियों का निर्माण किया गया है, और आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ। मंगल तालाब को आपने झांक के देखा है? गंदगी देखी है? मैं तो आज देख के आ रही हूँ, आप लोग भी एक बार अपने नजरिए से जरा देख के आइए। और पुल पुलिया ही केवल उन्नति का ये नहीं है, जो हमारे समस्या जो है खासकर निचले तबके में जो समस्याएं हैं उनके लिए आपने क्या किया है? आज तक पक्के घर, मतलब कई लोगों को झोपड़ियों में देखा जिन्होंने बोला हमने कब से आवेदन दिया है, हमको घर नहीं मिला है। बोल रहे कब बदलाव आएगा। एक निराशा सा है कि नहीं, सब तो आते हैं वोट मांग के जाते हैं, कोई उलट के नहीं आता है। तो एक हताशा जो लोगों के मन में है, प्रशांत किशोर जी उसी हताशा को दूर करने का विजन लेके आए हैं। तो आपके बारे में लोग कह रहे हैं हेलीकॉप्टर प्रत्याशी हैं, कोई और विधानसभा की घटना में लग गया, बिल्कुल तो दिल्ली का भी ज्ञान नहीं है। नहीं, आपको क्या हम बिहारी नहीं हैं? मैं पटना की बहू हूँ, तो क्या पटना मेरा नहीं है? तो यही तो संकीर्णता जो है, सोच की संकीर्णता है। नहीं, बिल्कुल यही तो सोच और संकीर्णता ला के, और सही पूछिए जनता को गुमराह किया जाता है। तो यही है, हम विजन लेके आए हैं। हम ना जात धर्म की बात कर रहे हैं और ना हम आपको पटना या बिहारी, हम बिहारी है ना, हम भारतीय है ना, उस सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो पार्टी का चुनाव चिन्ह बस्ता रखा गया, क्या यह बस्ता सिर्फ बस्ता रहा है कि बच्चों को शिक्षा देने का आलेख जो जगेगा बच्चों के प्रति, क्या है ये उद्देश्य रहेगा? बिल्कुल, खासकर जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप सरकारी स्कूल की व्यवस्था आपने देखी है? पटना साहिब के सभी सरकारी स्कूल में, करीब 3-4 स्कूलों में मैं गई हूँ, व्यवस्था देख के निराशा लगी है। आप जितनी जगह आप भवन भी जा रहे हैं, अस्पतालों में भवन बन गए हैं, क्या डॉक्टर्स की समुचित व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं है। मरीजों के लिए सही ढंग से इलाज की व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं है। तो ऊपर से सब कुछ चमचमाता दिखता है, अंदर जाके देखिए, अंदर गहराई से देखिए और लोगों के दुखों को समझिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ, मैंने लोगों के अंदर जाके देखा है, तो उस भावना से कभी इसको देखिए पटना साहिब को। अब सड़कों पे निकली है, आपको कैसा लग रहा है? लोगों से कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे तो आशा भी नहीं थी, मुझे मतलब कहिए कि लोग गले लगाने को आतुर हैं। आगे परिणाम भगवान जाने, लेकिन और प्रशांत जी के विजन को सबों का समर्थन है। युवा, खासकर युवा वर्ग तो पूरा समर्थन दे रहा है। और कहीं भी मुझे ये नहीं बताने की आवश्यकता पड़ी है जन सुराज पार्टी क्या है, सभी लोग जान रहे हैं। तो विजन तो बहुत बड़ा है और समर्थन भी बहुत बड़ा है। हर किसी ने कहा परिवर्तन होना चाहिए। मुद्दा है पलायन, शिक्षा, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था, रोजगार, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये जन स्वराज ने कहा है कि जन स्वराज आएगा तो 5 चीज़ें हो जाएंगी। वो 5 चीज़ों में यही जनता का मुद्दा है जिसको विनीता मिश्रा भी लेके जा रही हैं। उसके अलावा जो यहाँ लोकल इश्यूज़ हैं, जैसे इतने साल यहाँ पर भाजपा की सरकार रही है, लेकिन उसने इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है। किसी भी तरीके का जो सड़क है, गली है, नाली है, गड्ढा है, इस पे कोई काम नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ की गंदगी, यहाँ की गलियों में बहते हुए नाले, उस नाले में बहते हुए गंदे पानी, जिससे होती है बीमारियाँ। अभी डेंगू आने वाला है, इस मौसम में लोग बीमार पड़ेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो पानी जमा है, इन सब चीज़ों का जो लोकल इश्यूज़ है, इस पर बिल्कुल ही काम नहीं किया गया है। तो मेरे 5 मुद्दों के अलावा जो जनता के मुद्दे हैं, इसको लेकर के हमारी प्रत्याशी विनीता मिश्रा जी जा रही हैं लोगों के बीच में, और लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है बहुत अच्छा। बाहर से आए हैं, बिहार के बारे में क्या जानते हैं कि बिहार में परिवर्तन
की बात कर रहे हैं, युवा वर्ग खासकर जो बेरोजगार युवा है वो बोल रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए, जी। आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं विदेश में रहता हूँ, लंदन में रहता हूँ, और जब मैं यहाँ आता हूँ और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं यहाँ आऊँ तो सुरक्षित रहूँ, चाहे एयरपोर्ट पहुँचूँ, चाहे कहीं बिहार में घूमूँ, कहीं भी जाऊँ तो सुरक्षित यहाँ पे सेफ रहूँ और वापस सेफ जाऊँ लंदन या कहीं भी जाना है। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, उनकी सुरक्षा में सबसे ज़्यादा मेरा जो जितने भी एनआरआई हैं उनको ये लगता है कि उनके पेरेंट्स सेफ़ हैं कि नहीं, सुरक्षित हैं कि नहीं। जितनी घटनाएं होती हैं लगता रहता है कि यार क्या हो रहा है वहाँ पे, सब पेरेंट्स सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। तो सबसे पहले तो सुरक्षा, जितने भी एनआरआई हैं वो उनको ये होता है कि सब हमारे पेरेंट्स और मैं खुद सुरक्षित रहूँ। मेरे बच्चे जब यहाँ आएँ, आपने क्वेश्चन पूछा कि बदलाव होगा कि नहीं होगा, बदलाव ज़रूर चाहते हैं हम लोग कि जब यहाँ बच्चे आएँ तो बच्चे ये जितनी धूल जाम और ये सारा चीज़ ना देखें, क्योंकि वो विदेशों में रहे, बिहारी हैं, और जब यहाँ आए तो उनको एक दूसरा नया बिहार दिखे। तो ऑफकोर्स परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है, और मैं 2-3 दिन से आया हुआ हूँ और बहुत सारे युवाओं से मिल रहा हूँ। तो जितने भी युवा हैं वो चाहते हैं कि परिवर्तन ज़रूर हो, और मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद परिवर्तन ज़रूर होगा। और उसके अलावा मैं वहाँ से करीब 600-700 बच्चों से, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, दरभंगा के बहुत सारे दूसरे बच्चों के साथ जुड़ा हूँ, जिनको कि मैं ऑनलाइन वो ट्रेनिंग देता हूँ, पढ़ाता हूँ, और दूसरे एनआरआई हमें वो पढ़ाते हैं। और 100-200 बच्चे, 400 बच्चे हैं उसमें जो आते हैं, और उनका यही एक मकसद है, और वो सारे बच्चे मेरे से मिलने आ रहे हैं कि आप आइए और जन स्वराज से मुझे जोड़िए। तो आप ये देख सकते हैं कि सारे बच्चे, युवा वर्ग जो